अब रुक करते हैं झुंझुनू जिले की ओर। मलसीसर के टमकोर में ग्राम पंचायत के लोग आमरण अनशन पर है। ग्रामीण ग्राम पंचायत को नवनिर्मित भवन में शिफ्टिंग की मांग कर रहे हैं। इस मामले में उपखंड प्रशासन ने भी ग्रामीणों से समझाइश की है, लेकिन उपखंड प्रशासन के सुझाव से ग्रामवासी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपना धरना उठाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद ग्रामीण यहां आमरण अनशन पर बैठ गए। कुछ दिन पूर्व प्रशासन गाँव के संग शिविर में विधायक रीटा चौधरी ने भी स्पष्ट तौर से कहा था कि जल्द से जल्द ग्राम पंचायत को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच दोनों ने हठ धर्मिता अपना रखी है। लोग यहां नए भवन पंचायत के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमें हमारा पंचायत भवन नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। गांव के लगभग 7 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। बाकी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां सुबह शाम आ रहे हैं। गांव की महिलाएं भी बड़ी संख्या में भाग ले रही है। गांव के लोगों ने बताया कि हम हमारी वाजिब मांग को लेकर यहां बैठे हैं। ग्राम पंचायत भवन 2 साल से लगभग 13 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में मुख्य शिविर में भी और फॉलोअप शिविर में विधायक व प्रशासन को अवगत करवाया था। प्रशासन ने भी पंचायत कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन उन्होंने उनके आदेशों की भी अवहेलना कर दी। कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल शाम को प्रशासन आया, बीडीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि भी आपको 2 महीने में शिफ्ट करवा देंगे, लेकिन हम 2 महीने का टाइम नहीं देंगे। 5-4 रोज का यदि हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अभी कोई सुलभ नहीं हुआ है। हम कल से बैठे हैं धरने पे, कोई प्रशासन आ नहीं रहा है, न कोई हमें बात कर रहा है। यहाँ पे हम धरने पे बैठे हैं, चाहे 2 रोज बैठना पड़े, चाहे 10 रोज बैठना पड़े, जब तक पंचायत भवन यहाँ शिफ्ट नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। सरकार आएगी, प्रशासन आएगी तो उसको यहीं आना पड़ेगा। रीटा जी ने कह दिया, रीटा जी वो शख्स है जिन्होंने इसका शिलान्यास किया। हमारे दिल की इच्छा है रीटा जी के हाथों से इसका उद्घाटन कराए। जो सरपंच महोदय या उसके परिवार के लोग रीटा जी की नहीं मान रहे, ये हमें बहुत अखर रहा है। हम उनको खुलेआम कहना चाहते हैं, रीटा जी आपकी इज्जत हम रखेंगे, आपकी इज्जत बिगाड़ रहे हैं, ये आप इनको अपना मत समझिए। आप ये आपका ये जो ग्रामीणों का आक्रोश है वो इसके साथ साथ कहीं आपके विरुद्ध प्रकट नहीं हो जाए, इसलिए इसको समझाइए। आप ही समझा सकते हैं। संतोष देवी सरपंच है, महिला है, आप जैसी सुलझी हुई महिला उनको समझा सकती है। आपने बड़े सही ढंग से प्रशासन गांव की ओर जब 5 जनवरी को आप पधारी थी, बड़े ढंग से उन्हें कह दिया है, उन पे असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन निश्चित अनशन जो हम करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे, परंतु हमारे ग्राम पंचायत यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये हमारी एकमात्र प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। अब रुक करते हैं सीकर जिले की ओर। सीकर जिले में राजस्थान में रीट भर्ती 2021 परीक्षा रद्द करने व राजस्थान की विवादास्पद प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक के विरुद्ध कानून बनाने सहित धांधली हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के नगर मंत्री राहुल डोरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तानाशाही के चलते अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक व धांधली की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीकर द्वारा रीट परीक्षा में हुई धांधली व रीट परीक्षा का हुई धांधली के विरोध में सीबीआई जांच को लेकर अशोक गहलोत के इस तानाशाही के खिलाफ, राजस्थान की सरकार के तानाशाही के खिलाफ हमने सीकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया। आने वाली 3 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गहलोत सरकार और शिक्षा मंत्री के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। एबीवीपी सीकर। क्या नाम? राहुल डोरवाल, नगर मंत्री कटराथल। और अब रुक करते सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे की ओर। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 34 में आज फिर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। पानी की टंकी के पास नवलगढ़ मार्ग पर लोहारों के कच्चे मकान के पास एल&टी कंपनी के ठेकेदारों की लापरवाही के चलते और पत्थरों से ओवरलोड ट्रॉली के कारण ट्रॉली का टायर खड्डे में धंस गया, जिसकी वजह से ट्रॉली टेढ़ी हो गई। गनीमत रही कि ट्रॉली में से पत्थर बाहर की तरफ नहीं गिरे, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। ट्रॉली में पत्थर भी बहुत ज्यादा थे और अगर ट्रॉली के पत्थर लोहारों के मकानों की तरफ गिर जाते तो जान माल की बड़ी हानि हो सकती थी। ज्ञात रहे कि करीब 3-4 दिन पहले ऐसे ही पत्थरों से भरी एक अन्य ट्रॉली भी यहां पर खड्डे में धंस गई थी, किंतु इसके बावजूद भी संबंधित अधिकारियों की अभी तक नींद नहीं खुली है और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते लगातार हादसे हो रहे हैं।
सीकर जिला भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने रिट परीक्षा पेपर लीक की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि रिट परीक्षा में पेपर लीक करने वालों को राज्य सरकार बचाना चाहती है। पहले तो सरकार ने माना ही नहीं था कि पेपर लीक हुआ है और अब जब मामले का खुलासा पर खुलासा हो रहा है तो सरकार लीक करने वालों को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के सपनों पर पानी फिर गया है, जबकि राज्य सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पहले तो जो भी कोई पेपर लीक होने की बात कहता या इसकी जांच करवाने की बात कहता तो स्वयं मुख्यमंत्री व सरकार के मंत्री यह बयान देते कि ऐसे सच बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा। और अब जब रीट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने का खुलासा होता जा रहा है तो क्या सरकार के मुखिया पेपर लीक प्रकरण में लिप्त इन लोगों को भी जेल में डालने का काम करेगी क्या? इस मामले में मीडिया ने भी खुलासा करते हुए दोषियों के नाम तक उजागर किए हैं, फिर भी सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से उन मेधावी युवाओं पर क्या असर हुआ है ये सरकार को पता नहीं है। जब पेपर लीक होने लगेंगे तो तैयारी कौन करेगा? परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी कितनी मेहनत करके परीक्षा देते हैं, गांवों से चलकर दूर दराज के इलाकों में परीक्षा देने जाते हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में वे तैयारी करते हैं और लीक पेपर प्राप्त करने वाले आसानी से परीक्षा में पास हो जाते हैं और मेहनती भर्ती से दूर रह जाते हैं, जिससे परिजनों में भी विपरीत असर होता है। सरकार झूठ बोलने की अपनी पराकाष्ठा पर है और युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। इसके लिए शिक्षित युवक व युवतियां सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने रिट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में सरकार को घेरते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की और चेताया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को छोड़ेंगे नहीं। भाजपा पूरी तरह से युवाओं के साथ है और सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सरकार को इसकी सीबीआई जांच करवानी ही होगी और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालना ही होगा। देखिए, शुरू से हम लोग कह रहे थे कि रीट का पेपर जो है वो आउट हुआ है और आलू गोभी की तरह बाजार में बिका है, ये बातें हमने कही थी। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह के बयान आए कि जो ये कहता है पेपर आउट हुआ है उसे जेल में डाल दो। अब सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है कि कैसे स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर आउट हुआ है और कैसे उसको बेचा गया है। सरकार अब भी कहेगी क्या कि पेपर बाहर भी चोरी भी हुआ और पेपर बिका भी लेकिन आउट नहीं हुआ? ऐसा अभी भी सरकार कहेगी क्या? आज बच्चों की कितनी पीड़ा है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप देखिए, वो बच्चे गांव से आते हैं, किराए पर मकान लेकर के रहते हैं, आधा पेट खाना खाकर तैयारी करते हैं और उनकी कितनी पीड़ा होती है जो में पता लगता है कि इस तरह से पेपर बिका है। हम मांग करते हैं कि सीबीआई से इसकी जांच हो। ऐसा ना हो कि छोटी मछलियां तो पकड़ी जाएं और बड़े मगरमच्छ बच जाएं। सीबीआई से जांच हो और ये परीक्षा रद्द हो, पुनः परीक्षा हो और ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम किया जाए कि आइंदा किसी भी परीक्षा का पेपर आउट ना हो। बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। सीकर जिले की दादिया पुलिस ने अवैध देसी शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 48 देशी शराब के पवे बरामद किए हैं। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तो आरोपी पुलिस को देख भागने लगा था। ऐसे में वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे पीछा कर पकड़ा। दादिया थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि आज सुबह करीब 11:30 बजे सूचना मिली कि तारपुरा गांव में कोई व्यक्ति अपने घर में अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जहां राजेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति अपने घर के बाहर शराब बेच रहा था, जिसके पास एक खाकी रंग का कार्टून भी था। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने उसे पीछा कर पकड़ा, जिसके कब्जे से 48 देसी शराब के पवे बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पूछताछ जारी है।